Welcome class 12th students. We are here with the chapter 1 of your supplementary book Vistas. Chapter 1 is the third level. You must know before this video, we have learnt the chapter 2, the Tiger King. I hope you understood that well. And today we are back again. We are starting from chapter 1, the third level. So without further delay, let's start. Third level is written by Jack Finney. जैक फिनी जो है इसके राइटर हैं और सबसे पहले हमसे पूछा है बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। वो पूछ रहा है हमसे कि क्या हमें ऐसा कोई अलग सा एक्सपीरियंस कभी हुआ है जिस पर विश्वास करना अदर्स के लिए, दूसरों के लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल हो, लोग उसको माने ना, पर हमने वो अनुभव स्वयं किया हो पर दूसरे उस पर विश्वास ना करें। सबकी लाइफ में ऐसा कभी ना कभी होता है। इसमें जो कैरेक्टर है उनके साथ, खासकर मेन कैरेक्टर जो है उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो दूसरे बहुत मुश्किल से बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। वो हमें चैप्टर के आगे पता चलेगा। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। हमसे ये राइटर क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क आप जानते हैं अमेरिका में जो खूब सारे स्टेट हैं उनमें से एक न्यूयॉर्क स्टेट है और न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर न्यूयॉर्क सिटी भी है। तो वहाँ पर जो रेल रोड्स हैं यानी रेलवे स्टेशन से, वहाँ अलग अलग स्टेशंस बने हुए हैं। बड़े शहर हैं तो वहाँ काफ़ी अलग अलग ट्रेन के स्टॉप के स्टेशंस बने हुए हैं। उनके बारे में बात हो रही है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क में न्यू हेवन नाम से, हार्टफोर्ड रेल रोड नाम से अलग अलग स्टेशंस हैं और वहाँ के काम करने वाले जो लोग हैं वो स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स यानी टाइम टेबल्स का जो ढेर है उन पर हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि वहाँ पर केवल 2 लेवल है। अब इसका क्या मतलब है, यानी जो रेलवे का एरिया है प्लेटफॉर्म वाला, वहाँ पर 1 2 3 करके मंजिल या स्टोरीज बनी हुई हैं। नीचे से ट्रेन जाती है जिनको मेट्रो ट्रेन कहते हैं, ऊपर अलग एक प्लेटफॉर्म है और नीचे। लेकिन अगर वहाँ के एम्प्लॉइज से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं, एक ऊपर एक नीचे। पर थर्ड लेवल का नाम ये है, थर्ड लेवल का मतलब ये है कि राइटर कहता है कि मुझे वहाँ पर थर्ड लेवल भी मिला, यानी सबसे नीचे, जो कि सब लोग जानते हैं वहाँ काम करने वाले या उसको हमेशा देखने वाले उस प्लेटफॉर्म को कि वहाँ कोई थर्ड लेवल नहीं है। पर राइटर इस चीज़ को क्लेम करता है कि वहाँ पर थर्ड लेवल है। आगे वो कहता है बट आई से देयर आर 3, मैं कहता हूं कि वहां 3 फ्लोर हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल। वो थर्ड लेवल पर जा चुका है। कहां पर? ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां के थर्ड लेवल पर वो जा चुका है। लेकिन बाकी सारे लोग कहते हैं कि वहां कोई थर्ड लेवल नहीं है। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब ऐसा जब हुआ कि मेरे साथ कोई नया एक्सपीरियंस हुआ और मुझे थर्ड लेवल दिखा जिसको दूसरे मानने को तैयार नहीं है, तो राइटर कहता है कि मैंने बहुत ही स्वाभाविक कदम उठाया, मैंने बहुत ही ऑब्वियस स्टेप लिया। वो क्या था? वो ये था कि वो एक मनोचिकित्सक के पास गया, यानी साइकाइट्रिस्ट के पास गया। और वो कहता है कि दिस साइकाइट्रिस्ट वॉज फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा दोस्त था, मित्र था। दूसरों की तरह कई दोस्त थे उसके और एक उसका दोस्त जो था साइकाइट्रिस्ट था। मैंने उसे कहा, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे कहा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल भी है। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वो कहता है ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम है, जागते हुए सपना देख रहे हो। यानी जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और लगातार हमारे दिमाग में घूमती रहती है तो हमें इस तरह के भ्रम होते हैं जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में हेल्यूसिनेशंस कहा जाता है। वो होते हैं हमें, और हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती या जिनका अनुभव दूसरे लोग नहीं कर पाते। इसी तरह तुम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल एक्सपीरियंस कर रहे हो जबकि वहाँ नीचे कोई थर्ड फ्लोर या थर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। वो कहता है, उसने साइकेट्रिस्ट ने उसको जवाब दिया कि मैं अनहैप्पी हूँ, आई वॉज अनहैप्पी, दैट्स वाई मुझे वो दिख रहा है, वो थर्ड लेवल दिख रहा है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, मेरी इस बात को सुनकर मेरी वाइफ को भी बहुत दुख हुआ, वो भी मैड फील कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी,
पर उसने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि ये जो आधुनिक जगत है, ये दुनिया है, ये बहुत फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरह के डर, अलग अलग तरह के भय हैं, अलग अलग तरह की असुरक्षा की भावनाएं हैं, और डर है, वॉर है, वरी है यानी चिंता है, युद्ध है, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं भागना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ। आज हम क्या चाहते हैं? हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, बिना किसी डर के रहना चाहते हैं, बिना किसी युद्ध के डर के, बिना किसी बीमारी के डर के, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनसे हर दिन हर एक व्यक्ति जूझता है, हर एक व्यक्ति स्ट्रगल करता है, और उससे बचने के लिए दिमाग कई बार शांति चाहता है, और उस शांति की खोज में साइकेट्रिस्ट उसको बताता है कि तुम्हारा ये डे ड्रीम बन गया है और तुम्हें ऐसी चीजें दिखने लगी हैं जो कि नहीं है। यानी वो कहता है ये एक तरह से मेरा पलायन है असल दुनिया से, यानी रियलिटी ऑफ लाइफ से, ये मेरा एस्केप है, पलायन है। आगे वो कहता है हु डजंट, केवल मैं नहीं हूं जो ऐसा एस्केप चाहता हूं, बल्कि कौन दुनिया में ऐसा है जो ऐसा एस्केप नहीं चाहता। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि दुनिया की जो हार्श रियलिटी है, कठोर जो सत्यता है, उससे हम बच सकें। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, वो कहता है मैं जितने लोगों को जानता हूं सब बचना चाहते हैं, पर दे डोंट वॉन्डर इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड स्टेशन। पर वो कहता है कि भले ही सारे लोग पलायन करना चाहते हैं उस सच्चाई से, पर मेरी तरह किसी को भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल दिखाई नहीं दिया। ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? मैं सही हूं या दूसरे सही है? इस चीज के बीच में, इस असमंजस में, इस डिलेमा में वो जी रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है बट दैट्स द रीजन, यही कारण है, ही सेड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, मेरे सारे दोस्ती बात मानते हैं कि रियलिटी से सब बचना चाहते, पर थर्ड लेवल किसी को नहीं दिख रहा है। वो कहता है ये एक तरह का टेम्पररी एस्केप होता है। जैसे वो कहता है माई स्टैम्प कलेक्टिंग, वो स्टाम्प कलेक्ट करता है। स्टाम्प आप जानते होंगे, जो टिकट हम अपने पोस्ट करने पर लिफाफे के ऊपर या हमारी चिट्ठी के ऊपर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प। हर देश के अलग अलग स्टैम्प होते हैं, आपने देखा होगा उन पे कुछ स्पेशल चिन्ह बने होते हैं। किसी पर हमारे यहाँ अशोक चक्र या शेर बने होते हैं 4 मुंह वाले, या हमारे कोई स्पेशल लीडर बने होते हैं, ऐसे स्टैंप्स होते हैं। तो किसी किसी को स्टैंप कलेक्ट करने की हॉबी होती है, डिफरेंट हॉबी होती है लोगों की। कुछ लोगों की पुराने सिक्के, ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने की हॉबी होती है। यहाँ राइटर कहता है कि मेरी हॉबी स्टैंप कलेक्ट करने की है, और वो कहता है ये क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये एक तरह का टेम्पररी रिफ्यूज है, बचना है असली दुनिया से या दुनिया के स्ट्रगल से। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, पर वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरे समय की दुनिया में बहुत सारे स्ट्रगल्स है, पर जब मेरे दादा थे, मेरे दादाजी की दुनिया में इतना स्ट्रगल, भागा दौड़ी लाइफ की नहीं थी, इतना मॉडर्निटी नहीं थी। उसके बाद भी वो तो रियलिटी से नहीं भागना चाहते थे, लेकिन और थिंग्स जो थी, चीज़ें जो थी प्रिटी नाइस इन हिज टाइम, उनके टाइम पे तो काफ़ी अच्छी थी, कोई डर नहीं था उनके समय में। फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, लेकिन उन्होंने ही ये कलेक्शन स्टार्ट किया, मतलब वो भी टिकट स्टाम्प को कलेक्ट करने की उनकी भी हॉबी थी। तो फिर ऐसा क्यों था? अगर ये मेरा टेम्पररी रिफ्यूज़ है तो मेरे दादाजी का भी ऐसा वे क्यों था? वो क्यों स्टाम्प कलेक्ट करते थे? इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, वो पुराना कलेक्शन उसके पास आज भी था, वो कहता है वो भी बहुत अच्छा था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, वो कहता है 4 के ब्लॉक्स में फाइल के ऊपर यूएस के यानी अमेरिका के लगभग हर स्टाम्प जो कभी भी छपा होगा, कभी भी प्रिंट हुआ होगा, वो सारे उस कलेक्शन में उसके पास थे। कुछ उसके दादा ने कलेक्ट किए होंगे, कुछ उसने किए हैं, और सारे फर्स्ट डे कवर वहाँ पर थे। सो ऑन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, वो कहता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, पुराने समय की बात है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे। और वो कहता है हमारे पास फर्स्ट डे कवर्स भी थे। फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं? जब कोई स्टाम्प पहली बार छपता है तो उसे किसी लिफाफे को रखकर, लिफाफे में लगाकर खुद के ही एड्रेस पर उसे भेजा जाता है, ताकि उस पर जो पोस्टल की सील लगी होती है उसकी डेट और उस स्टाम्प की डेट एक जैसी हो, और वो खुद के एड्रेस पे भेजा जाता है, ताकि वो लाइफ टाइम एक मेमोरी बन जाए, हमारे पास रहे। उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ फर्स्ट डे कवर भी थे। लेकिन वो कहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ये बड़ी अजीब घटना हुई। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, पिछली रात गर्मियों में, गर्मी की एक रात में मैं देर तक अपने ऑफिस में वर्क किया, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट जाने की जल्दी में था, अपने घर जाने की जल्दी में था। तो मैंने सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूँ, सबवे मतलब जो मेट्रो ट्रेन जाती है उसको ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल से, क्योंकि वो किसी भी बस से तेज है।
हालांकि वो कहता है आई डू नॉट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मेरा नाम चार्ली है, यानी इस कैरेक्टर का नाम चार्ली है। वो कहता है मेरी उम्र 31 है, केवल 31 साल का हूँ, मैंने एक नॉर्मल कोट, गार्बेडाइन सूट और स्ट्रॉ हेड पहना हुआ है और फैंसी बैंड, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये उसका लुक है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, वो कहता है मेरे जैसे दिखने वाले हजारों लोग मेरे आसपास से गुजर रहे हैं और मैं किसी भी रियलिटी से बचने का, एस्केप का ट्राई नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम लुइसा माई वाइफ, मैं जल्दी से अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास जाना चाहता था, पर अचानक वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है, क्या होता है, ये हम अगले पार्ट में समझेंगे। वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।